कंस्ट्रक्शंस में टॉपिक है क्या, कोडल प्रोविजन फॉर रेजिन और सेप कंटेंट। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे रेजिन और सेप कंटेंट के बारे में, कोडल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था। टिम्बर हमारा टॉपिक था, ठीक है। टिम्बर फाइनली क्या है, इसकी एक क्लास और लास्ट बची हुई है जिसमें हमारा टिम्बर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब हमारा ब्रेक वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया एंड टिम्बर भी कंप्लीट हो गया। तो एक क्लास में हम यहाँ पे ब्रेक का रिवीजन कर लेंगे एंड एक क्लास में हम टिम्बर का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या है, चीज़ें हमें रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है। आपको अगर इसकी बेसिक से वैल्यू याद रहेगी तो ही आप इसमें क्या क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ रिवीजन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड PYQs एंड आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे कि अगर SSC JEE एग्जाम को अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो जैसे कि ब्रेक है, ब्रेक में से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड टिम्बर टॉपिक से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। मतलब कि 5 to 7 नंबर आपके फिक्स हो गए 2 टॉपिक से, ब्रिक और टिम्बर। तो जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट ओनली 2 ही टॉपिक है, ब्रिक्स एंड टिम्बर। लास्ट अब हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, लाइन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, लाइन एंड मोटार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पे कोडल प्रोविजन देखेंगे, रेजिन और सेप की, एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पूरा रिवीजन करेंगे टिम्बर का, और एक क्लास में हम यहाँ पे ब्रिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम रेजिन और सेप कंटेंट की बात करें तो इसमें जो IS कोड यूज़ किया जाता है 289, IS कोड 289 ये क्या क्लासीफाई करता है, टिम्बर सेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर हम IS कोड 289 यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लासीफाई करता है टिम्बर सेक्शन को, और रिकमेंडेड किया जाता है रेजिन कंटेंट के लिए। किसके लिए रिकमेंडेड करते हैं हम यहाँ पे, रेजिन कंटेंट के लिए। रेजिन कंटेंट लिमिट फॉर डिफरेंट ह्यूमिडिटी लेवल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए बात करें, जैसे कि ड्राई हो गया, मॉडरेट है, डैम्प है, मॉइस्ट है, इसके लिए क्या हम यहाँ पे रेजिन कंटेंट को रिकमेंडेड करते हैं। और टिम्बर सेक्शन के लिए IS कोड कौन सा यूज़ किया जाता है, 289, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम सेप के लिए, और मैक्सिमम सेप कितना यूज करते, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे कि ड्राई है, ड्राई, मॉडरेट, डैम्प और मॉइस्ट, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ड्राई है, मॉडरेट है, डैम्प है, मॉइस्ट है, तो हम कितना परसेंट लेते हैं, ड्राई 40% एंड मॉडरेट कितना आ जाएगा 40 to 50%, एंड डैम्प कितना लिया जाता है 50 to 67%, एंड मॉइस्ट कितना लिया जाता है ग्रेटर देन 67%। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ड्राई के लिए 40%, मॉडरेट के लिए 40 to 50, एंड डैम्प के लिए 50 to 67%, एंड मॉइस्ट के लिए ग्रेटर देन 67% यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड मैक्सिमम सेप कितना आ जाएगा, ड्राई के लिए 12% एंड मॉडरेट के लिए 40% एंड डैम्प के लिए 17% एंड मॉइस्ट के लिए कितना लेते हैं 20%। तो ये मैक्सिमम सेप एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ध्यान रखना है कि ड्राई के लिए 12% एंड मॉडरेट कंडीशंस के लिए 14% एंड डैम्प के लिए 17, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मॉइस्ट कंडीशन में है तो मैक्सिमम सेप कितना रहेगा 20%, ठीक है। तो ये हमने IS कोड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मैक्सिमम सेप। नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि वेट ऑफ टिम्बर सेक्शन शुड बी जनरली कैलकुलेटेड, मतलब कि जैसे ये हमारे पास क्या टिम्बर सेक्शन है, इस टिम्बर सेक्शन का हमें क्या करना है, वेट पता करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एट द मैक्सिमम रेजिन कंटेंट। तो इसमें कितना मैक्सिमम कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, मैक्सिमम रेजिन कंटेंट 12%, कितना आ जाएगा 12%। और ये ऑलरेडी अगर आप SSC JEE या सब इंजीनियर के PYQs देखोगे तो इसमें से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 12%, कि वेट ऑफ टिम्बर सेक्शन शुड बी जनरली कैलकुलेटेड एट द मैक्सिमम रेजिन कंटेंट ऑफ 12%। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉनिफर्स एंड डेसिडियस, जैसे कि हमने टिम्बर टॉपिक स्टार्ट किया था, सब फर्स्ट में हमने क्या देखा था, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझे थे कि टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड या फिर वुड कंटेंट,
ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ ट्री, जिसमें फर्स्ट था एक्सोजीनियस ट्री एंड सेकंड क्या था, एंडोजीनियस ट्री। तो एक्सोजीनियस ट्री को फर्दर डिवाइडेड किया गया था टू पार्ट में, फर्स्ट क्या था कॉनिफर एंड सेकंड क्या था डेसिडियस। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस के बारे में समझा था कि जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, एंड डेसिडियस की जो लीव्स रहती है वो कैसी रहती है, ब्रॉड लीव रहती है। तो जब भी हम यहाँ पे कॉनिफर की बात करेंगे तो कॉनिफर कैसा रहता है, लेस डेंस, एंड डेसिडियस की क्या कंडीशन है, ये मोर डेंस होता है। कॉनिफर क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर डायरेक्ट पुल एंड वीक फॉर शेयर। शेयर के लिए क्या है, कॉनिफर वीक है एंड स्ट्रॉन्ग फॉर डायरेक्ट पुल। और डेसिडियस के लिए बात करें तो इक्वली स्ट्रॉन्गर इन टेंशन, कंप्रेशन एंड शेयर। अगर टेंशन फोर्स आ रहा हो, कंप्रेशन फोर्स हो या शेयर फोर्स हो, तीनों कंडीशंस के लिए ये कैसा रहेगा, इक्वली स्ट्रॉन्गर रहेगा डेसिडियस। स्ट्रॉन्ग अलोंग द ग्रेन, दे आर रेजिनियस एंड स्पिल्ट इजली। कॉनिफर नेक्स्ट डेसिडियस में क्या जाएगा, दे आर इक्वली स्ट्रॉन्गर अलोंग द ग्रेन एंड अक्रॉस द ग्रेन। ये क्या है, इक्वली स्ट्रॉन्गर है अलोंग द ग्रेन और अक्रॉस द ग्रेन के लिए डेसिडियस। तो ये हमारे पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो गए। कोडल प्रोविजन फॉर रीजन और शेप कंटेंट, जिसमें हमने फर्स्ट क्या देखा था कि आईएस कोड 289 क्लासिफाई करता है टिम्बर सेक्शन एंड रिकमेंडेड करते रीजन कंटेंट लिमिट, और वो भी किसके लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्राई के लिए 40% एंड मैक्सिमम शेप कितना था 12%, एंड मॉडरेट के लिए 40 to 50% एंड मैक्सिमम शेप कितना 14%। डैम्प जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50 to 67% एंड मैक्सिमम शेप 17%। मॉइस्ट ग्रेटर देन 67% एंड मैक्सिमम शेप 20%। तो जो वेट ऑफ टिम्बर शुड बी जनरली कैलकुलेटेड एट द मैक्सिमम रीजन कंटेंट ऑफ 12%। जैसे कि लेस देन स्ट्रॉन्गर है डायरेक्ट पुल के लिए एंड वीक है शेयर के लिए, ठीक है, कॉनिफर्स एंड स्ट्रॉन्गर अलोंग द ग्रेन एंड दे आर रेजिनियस एंड स्पिल्ट इजली। वैसे डेसिडियस के लिए मोर डेंस, इक्वली स्ट्रॉन्गर टेंशन, कंप्रेशन, शेयर एंड इक्वली स्ट्रॉन्गर अलोंग द ग्रेन एंड अक्रॉस द ग्रेन। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले फॉर्म्स ऑफ टिम्बर। फॉर्म्स ऑफ टिम्बर, फॉर्म्स ऑफ टिम्बर में फर्स्ट क्या जाएगा, लॉग एंड सेकंड इज द पोल एंड थर्ड इज द स्पार। लॉग, पोल एंड स्पार ये फॉर्म्स ऑफ टिम्बर है। तो लॉग के लिए क्या जाएगा यहाँ पे, ट्रंक ऑफ ट्री, ट्रंक ऑफ ट्री। एंड पोल के लिए जो एंगल लिया जाता है ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। एंड स्पार के लिए लेस देन कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्म्स ऑफ टिम्बर में लॉग, पोल और स्पार। एंड लॉग क्या होता है, ट्रंक ऑफ ट्री, और पोल के लिए एंगल कितना, ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, एंड स्पार के लिए एंगल इज लेस देन 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जैसे कि विड्थ, डेप्थ एंड लेंथ कितनी कितनी ली जाती है। विड्थ, डेप्थ एंड लेंथ के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि बैटन है, प्लैंक है, बोर्ड है, बैंक है और डीम। तो बैटन के लिए अगर हम देखें कि जो बैटन है, BATT बैटन, बैटन के लिए विड्थ कितनी ली जाती है, लेस देन 5 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ कितनी ली जाती है, लेस देन 5 सेंटीमीटर। विड्थ है 5 एंड डेप्थ कितनी, लेस देन 5 सेंटीमीटर। और प्लैंक के लिए बात करें तो प्लैंक में जो विड्थ रहती है वो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितनी लेती है, लेस देन 5 सेंटीमीटर। वैसे ही जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड एंड बोर्ड की विड्थ कितनी, ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली विड्थ डेप्थ ही पूछेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लैंक है तो प्लैंक के लिए विड्थ कितनी रहती है, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी, लेस देन 5 सेंटीमीटर। वैसे ही बोर्ड के लिए कितनी ली जाती है, ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितनी लेते हैं, लेस देन 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जैसे कि बैंक, बैंक के लिए विड्थ ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितनी ली जाती है, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जैसे कि डेल, ये होता है कि विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ एंड डेप्थ इसके लिए डेल के लिए 5 to 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी ली जाती है इसके लिए, लेंथ इज लेस देन 23 सेंटीमीटर।
तो ये हमने बात की क्या यहाँ पे, जैसे कि बैटन है, प्लैंक है, बोर्ड है, बैंक, डेल, इसमें लेंथ लेस देन 23 सेंटीमीटर्स यूज करते हैं, ठीक है, मे एनी। और जैसे कि बैटन, बोर्ड, प्लैंक, बैंक के लिए जो लेंथ है, लेंथ इसमें मे एनी, कुछ भी इसमें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ टिम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे कि टिम्बर्स की कितनी इंडस्ट्रियल फॉर्म होती हैं।